पलटू सत्संगत में जाई के मन को कीजे शुद्ध, पलटू तान जाइए जा उपजे कुबुद। शरणो सतगुरु दयाल को पकड़ रहो रे प्राण, जनर जब लागे नहीं जम जालम का बाण। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हरि दे हरि नाम, नित प्रति संगति साधु की जीवन मुक्त सुख राम। एक सतगुरु सरणे जाए हरि भज लेना, अरे हरि भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। हे सतगुरु सरणे जाई हम भज लेना, रे राम भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। तेरा अवसर बीता ओ सतगुरु सरणे जाई हरि भज लेना। ओ सतगुरु सरणे जाई हरि भज लेना, अरे हरि भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। तेरा सतगुरु सरणे जाई हरि भज लेना, हरि भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। तेरा अवसर बीता जाई। सतगुरु सरणे जाई राम भज लेना, रे राम भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। तेरा अवसर बीता नर नारायण देई मुझकल मिलना, रे मुझकल मिलना। तुम सतने लेवो विचार असत को हरना। तुम सतने लेवो रे विचार असत को हरना। ओ सतगुरु सरणे जाई राम भज लेना, रे राम भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना।
तेरा तेरा धन जोवन परिवार फिर नहीं रहना, रे फिर नहीं रहना। ये जाता नहीं लागे बार साच सुन लेना। ये धन जोवन परिवार फिर नहीं रहना, रे फिर नहीं रहना। ये जाता नहीं लागे बार साच सुन लेना। सतगुरु शरणे जाई राम भज लेना। सतगुरु शरणे जाई राम भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। तेरा सतगुरु शरणे जाई हरि भज लेना, हरि भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। आत्म अभिमान कबू नहीं करना, अरे कबू नहीं करना। जो करोगे अभिमान 84 में पड़ना। ओ आत्म अभिमान कबू नहीं करना, अरे कबू हन करना। ये जो करोगे अभिमान 84 में पड़ना। अरे जो करोगे अभिमान ओ सतगुरु शरणे जाई हरि भज लेना। तेरा राम भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। तेरा उतरिया चावो पार गुरु रा लेवो शरणा। गुरु रा लेवो शरणा। तो सदा रे वो यार दीन जान हरि करना। तुम उतरिया चावो पार गुरु रा लेवो शरणा। गुरु रा लेवो शरणा। तो सदा ही रे वो यार दीन जान हरि करना। सतगुरु शरणे जाई हरि भज लेना। लेना राम भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। ओ सतगुरु शरणे जाई हरि भज लेना। हे हरि भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। तेरा अवसर सुख राम गुरु अमर कबू नहीं मरना। रे कबू हने मरना। सत ईश्वर स्वरूप समाई रहो गुरु चरणा। धन सुख राम गुरु अमर कबू नहीं मरना। रे कबू हने मरना। सत ईश्वर स्वरूप समाई रहो गुरु चरणा। सतगुरु शरण
सतगुरु सरने जाई हरि भज लेना, हरि भज लेना, अवसर बीता जाई देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता। बोलो सतगुरु जी महाराज की, सतगुरु कबीर साहिब की, सतगुरु लुमाराम जी साहिब की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। भाई जी पुलिस करने बेटा तो ही करो ना, ऐसे संत महापुरुष कहते हैं सदगुरु सरणे जाय हरि भज लेना। कई लोग यूं कहे फिर नो कहीं जरूरत है, घर बैठा ही राम राम करोगे, पर घर बैठा कोई है को नहीं के पूछो आ जान वे कितना राम राम करें। बुजुर्ग लोग भी है, घर बैठने वाले भी हैं, उनसे जाकर देखो और पूछो। तो इसीलिए सजनों ये भी एक जगह का महत्व होता है, और घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन घर बैठे बताने वाला तो संत गुरु ही है, वो बताएंगे तब करेंगे ना क्या करेंगे। इसीलिए जैसे एक उदाहरण समझो आप, जैसे एक गोली होती है बंदूक की गोली, तो गोली हाथ से यूं फेंक दो ना तो उससे शिकार नहीं मरता है, और वही गोली जब बंदूक के द्वारा जाती है तो आगे जीव मार देती, शिकार मार देती है। ये तो एक उदाहरण है। ऐसे जो हमारे शब्द जो है, जितनी नाम है वो सीधा आप लगाओगे तो नहीं, और वो गुरु के द्वारा मुख से जब निकलता है तो वह कर्मों का नाश होता है, बल्कि जाकर नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया राम राम सब जगत कहे, गुरु बिना पतो न पाइए, और समृत शरणे आवे तो बड़े मोज सवाइए। राम को कौन नाम नहीं जानता है, लेकिन सदगुरु के शरणे जाकर उसको विधि विधान से लेना पड़ता है। जैसे मेडिकल में दवाएं हैं, भले ही मेडिकल वाला जानता और आप भी जान लो, लेकिन जब दवाई लेनी पड़ती है तो जाकर के डॉक्टर के पास में जाकर उसकी विधि विधान से लेनी जरूरी होती है, तब रोग कटता है। नहीं तो बैठे बैठो क्या तो दवाएं पड़ी जाए ले लो तो दवाई रोग कटेगा नहीं, शायद ज्यादा भी बढ़ सके, क्योंकि विधि विधान नहीं है। जरूरत कितनी है और हम दवाई कितनी लेते हैं। इसीलिए नाम को सजना विधि से लेना पड़ता है, और विधि से जब लिया जाता है तो उसमें सिद्धि होती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं सदगुरु शरणे जाय राम भज लेना। सदगुरु के शरण में जाकर भजन करो, अर्थात उनसे विधि प्राप्त करके फिर अपने घर में आकर भी बैठकर एकांत में जितना समय मिले करो, लेकिन सदगुरु के शरण में जाकर उसका समझना पड़ता है, तब जाकर के सदगुरु शरणी जाय हरि भज लेना। अरे तेरा अवसर बीता जाय देर नहीं करना। संत महात्मा तो कहे काल कैसो करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो गई बहुरी करेगा कब। पण भाई लोग यूं कहे आज के मैं काले करसूं, कालू के मैं परसों, परसों अभी इतनी जल्दी क्या है, जीना है कई बरसों, है ना, क्या अभी जल्दी क्या है, कई बरसों जीना, आज के अभी कोई जल्दी थोड़ी है। आदमी की आप चतुराई देखो, स्वार्थ का सब काम समय पर करता है और परमार्थ का पीछे छोड़ता जाता है। शादी करो तो समय पर करो, नहीं तो एज ज्यादा हो जाएगा, बाद में शादी होगा नहीं। पढ़ाई करो तो समय पर बच्चे को स्कूल डालो, और नहीं तो फिर पढ़ाई होगा नहीं, नौकरी होगा नहीं। नौकरी करो तो समय पर करो, धन भी कमाओ तो समय पर करो, नशोई करो तो टेम मत करो, वही टेम आते सुबह शाम, वही यूं को नहीं के बिना टेम, वो तो टेम है के वही टेम आते करो। भजन की बात आवे तो ओ बुढ़ापा में करो, मतलब वो सब खराब है, इन बात इन छोड़ दे जाओ। आदमी कितना पागलपन है, कितना जाकर के उसकी जाकर के चतुराई है, ये दुख का घर है। बुढ़ापा में सजनो काम नहीं हो सकता है,
बुढ़ापा में शादी नहीं हो सकती है, दुकान मकान व्यापार नहीं हो सकता है, और बुढ़ापा में शादी नहीं हो सकती है, और फौज में लड़ाई भी नहीं हो सकती है, तो पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो भक्ति हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए जैसे बुढ़ापा में सजना पढ़ाई नहीं हो सकती है, वैसे ही आपके जीवन में बढ़ाई नहीं हो सकेगा, भक्ति भजन नहीं कर सकोगे। इसलिए जब लग जरा निकट नहीं तेरे, लो गुरु ज्ञान भलाई, और मात पिता तिरिया सुत बंधु है तो माया जाल अड़ु जाई। अवसर बहुत भलो मेरा भाई, मानुष तन देवाने दुर्लभ सो दे तुम पाई। आज मनुष्य जन्म मिला है और समय पर सचेत हो जाओ। जैसे आषाढ़ के महीने में अब बारिश हुई है, और बारिश होते हैं कृषक किसान आदमी सचेत होकर बीज बो देता है, तो कार्तिक में उसकी फसल आती है और खुशियां छा जाती है। और जो कार्तिक वैसाख के महीने आलस कर ढेर कर बैठ जाता है, तो फिर कार्तिक में रोवना पड़े, है ना। जो बीज बोया है उसके तो बीज होता है, और जो नहीं बोता है बैठा बैठा रोता है, क्योंकि कुछ भी नहीं होता है, खाली का खाली रहता है ना। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, कार्तिक में सुखराम के खुशी होवे नर लोई, जेठ आषाढ़ा दौड़िया जिनका ए फल होई। जो जेठ आषाढ़ में दौड़ते हैं और काम करते हैं, बीज बोते, उनका ए फल होता है। और तो एक उदाहरण है, जेठ आषाढ़ हमारा मानव जीवन में यौवन है, उस टाइम में आप सचेत होकर के अच्छे करोगे तो आपका जीवन कल्याणकारी हो जाएगा। और उस समय नहीं क्या तो बुढ़ापा में तो बचे नहीं वैसे कह। बुढ़ापा में बाबा ने पूछ लो, कोई वैजिका ने पूछो, अटे तो मैंने बे बा बूढ़ा दिखे इनके मलजी दिखे, आने पूछ लो किता किता राम राम करे, है ने राम राम कोई नहीं वे, और बस है तो टेमा तो रहे को नहीं करे और काम कहीं करे। और यदि और स्थिति खराब आएगा तो घर टिकने भी नहीं देंगे। जो लोग हैं वो कहे बाट घर बैठे बैठे कहीं करो, बाहर जाओ, है ना। हाँ, और गन्नो है नहीं, गन्नो डोको जीते रस वे छोको जीते तो हम मशीन में देवे, और मशीन नाल और नटकसे माते बड़े में देवे बड़े कसे, और बिल्कुल रस निकल जाए ना कचरा की पेटी में। और आपरे में रस है, जीते तो सब लोग बस है, और पैसा अरे सा आपरी कहीं बात और नटक से आनी रह जाला, तो बिल्कुल खाली वेजन के बात है, ध्यान को नहीं आकर बैठ रहो। हाँ, तो इसीलिए ये तो सजना स्वार्थ है। और यहाँ नहीं, यहाँ देख सकते हैं आप, तुलसीदास जी वाणी में लिखते हैं कि तुलसी स्वार्थ के सभी सगे, बिन स्वार्थ नहीं काई, सरस वृक्ष पक्षी बसे नीरस त्यागते जाए। जब वृक्ष हरा होता है तो पक्षी बैठते हैं नीचे, गाय भैंस भी छाया में आकर बैठते हैं, और फल फूल लेने वाला भी बैठता है, और जाकर के सजना सुगंधी वाला भी भंवरे आकर बैठते हैं, और जाकर के सजना बहुत सारे जानवर और मनुष्य भी जाता है। लेकिन वही वृक्ष जब सूख जाता है तो कोई भंवरा जाता है, कोई भंवरी जावे, और जाकर के कोई मनुष्य जाता, कोई फूल मिले, कोई फल मिले, कोई पत्र मिले, कोई सुगंधी मिले, और न छाया है, कौन जाएगा, है ना। इसीलिए कुआं में पानी होता है, लोग कहते हैं कुआं है और सब बेरो है, बहुत ही बढ़िया है, ढीमड़ो है, और सब लोग वहां जाते हैं, और वही कुआं सूख जाता है, जन के तो डेढ़ पड़ियो खाली कुछ नहीं है ना। उसको कौन क्या, उस पर कौन जाता है ना। ऐसे ही जाकर के कहा, कूप नीर बिना धेनु सीर बिना, और धरती में है बिना। कूप है, पानी नहीं है तो कोई मेहता नहीं, गाय है दूध नहीं देती तो कोई मेहता नहीं, दूध दे देने तो कहे गाय माता है, नहीं भाई भाई साहब ने लाता है, गाय दूध दे देने तो माता है, और दूध नहीं दे तो कांकड़ में छोड़ना आता है ना, बस वापस गए कभी लाने के लिए नहीं जाता है। इसीलिए सजनों ये तो स्वार्थी संसार है, तो इसीलिए सुनते सब है लेकिन सोचते नहीं है कि हमारा जीवन में क्या होगा। आज आगे बूढ़े लोग हैं, नशों से आदी है, दुखी है, फिर दूसरा सीखता जा रहा है, आगे वाले झंझट में दूसरे वो पढ़ते जा रहे हैं, ज्ञान नहीं करते कि जैसा आगे क्या जिन्होंने दुखी है तो हम उससे बचने की कोशिश करें। इसीलिए कहा गया, सदगुरु सरणी जाए हरि भज लेना, अरे तेरा अवसर बीता जाए देर नहीं करना। ए नर नारायण दे ही मुश्किल मिलना, अरे तुम सत को ले वो विचार सत को हरना।
इस मानुष जन्म में आकर सत्य का विचार करो और असत का हरण करो। असत क्या है? जो सदा सदा के लिए नहीं है। आज यौन मिला, कल नहीं है। क्या आपने तारीख मालूम है? पहली के वे बच्चों, अबे तो बहुत अच्छो, थोड़ा दिन धीरे धीरे के आओ भाई साहब, तो भाई साहब के दिनों बन गो, कोई तारीख है किसे? जवान है, थोड़े दिन में के आओ बासा हो, पता नहीं बासा की तारीख किस दिन से है। लेकिन देखते 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 आदमी बच्चा से बासार मृत्यु की तरफ में चला जाता है, लेकिन किसी के पास में तारीख नहीं है। और नई बात है, ऐसी तारीख होती है तो आगे हिरकाए दे लोग, लेकिन ये बात हो ही नहीं सकती है। इसलिए देखते देखते जैसे बेल बढ़ती जाती है और सूर्य चलता नहीं दिखता, लेकिन देखते देखते अस्त हो जाता है, ऐसे मानव जीवन का सूर्य भी देखते देखते एक दिन अस्त हो जाता है। एक शायर ने शेर लिखा, रोज सुबह होता है शाम होती है, सुबह होता है शाम होती है, और जिंदगी यूं जा तमाम होती है। पूरी जिंदगी सुबह शाम में चली जाती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि नर नारायण दे ही मुश्किल मिलना, और तुम सत को ले वो विचार असत को हरना। फिर कहते हैं तेरा धन यौवन परिवार स्थिर नहीं रहना। धन यौवन परिवार स्थिर नहीं है। आप सुनते हैं यौवन धन पावना दिन चारा, और जरा गर्भ करे सो गिमारा। जो 4 दिन के लिए मिला है, 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात, अरे पछताएगा अवसर गमाई के रे, अरे बिरता क्यों खोए मानुष तन पाई के रे। तो 4 दिना का जीवन है, और अंधेरा कब छाएगा और कब वो हमारे पास में जाकर के वो घड़ियां आएगा। इसलिए बाद में छूट गया तो फिर पछताएगा। इसलिए सज्जन होकर के भजन करो और समय, और यदि आप अच्छा नहीं कर सको तो किसी का बुरा करने की तो कोशिश मत करो, और बुरा रोक दोगे तो स्वतः ही अच्छा होना अपने आप ही हो जाएगा। यदि जाकर के अंधेरा सूर्य प्रकाश होगा तो अंधेरा हो ही नहीं सकता है। घर में सफाई है, कचरा नहीं है तो सफाई तो स्वतः ही है। और यदि जाकर के सजना कचरा नहीं रोकोगे तो सफाई तो रहेगा नहीं, कचरा और बिखर जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि तेरा धन यौवन परिवार स्थिर नहीं रहना, ये जातन लागे बार साथ सुन लेना। एक पल में आदमी के जीवन में क्या हो जाता है? एक पल में तो साब है, और दूसरी पल में बिल्कुल साब है, इनको याद है, बिल्कुल जाकर के मिट्टी मात्र लोग आवे जी के डेथ बॉडी है ना, बस बेकार। एक क्षण में जाकर के झटका आया, बस खटका खत्म, बस जिंदगी भर में बटोरा, जिंदगी भर में बटोरा। अब मरियान छाती में दिया कटोरा, अब राम नाम सत, बाकी झूठी कत, है ना। ये है आदमी जिंदगी भर धन धन करता, धन धन धन, और मरता ही के निधन। मरता ही आदमी का, अमुक आदमी का निधन, मतलब धन नहीं है, निधन। धन के बिना अब कोई भी तुम्हारे साथ में नहीं है, न साथ में है, न हाथ में है, न दिन में है, न रात में है, केवल बात बात में है, मेरा मेरा है, है कुछ नहीं। इसीलिए आप सचेत हो जाओ। पेट भरने का बुरा नहीं है, कमाओ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपना जितना नेकी से करो, और बाद में समय निकाल करके उस धन का भी संचय करो जो हमारे आगे काम आएगा। आज जो हम कर रहे हैं या हमारी बुढ़ापा तक काम आ सकता है, लेकिन मरने के बाद में यह धन यहाँ का यही रह जाएगा। जैसे भारत की मुद्रा पाकिस्तान में काम नहीं आती और वह दुजोड़ी आगे काम नहीं आती, ऐसे 18 रुपया मुद्रा उठे उन लोग में काम नहीं वाला 28 रह जाला, है ना। इसीलिए उनको तो सजना जमा कराना पड़ेगा, और वहां तो देने वाले संत दूसरे करेंगे, तब जाकर के सजना। तो तेरा धन यौवन परिवार स्थिर नहीं रहना, ये जातन लागे बार साथ सुन लेना। आगे कहते हैं तुम उतरिया चाहो पार गुरुरा ले सरना। यदि आप उतरना, पार उतरना चाहते हो, उतरिया चाहो पार गुरु का ले सरना, और सदा रहो आदि ध्यान हरि धरना। तुम पार उतरना चाहते हो तो सदगुरु का शरणा लो, दूसरा कोई इलाज नहीं है। ये नहीं कि आप देखो हल्ला मत करो, सूरदास जी एक भी नहीं है। उतरिया चाहो पार गुरु का ले शरणा, तो सदा रहो आदि ध्यान हरि धरना।
गुरु के बाद में जानी नहीं कि बस गया कान्य मन्य गुरु धूचलो में गुरु चाहे तरन चाहे मर और 5 रुपया नारियल धर बस थार चचे जो कर। और वो तो सोचते ही ये कोई तरीका थोड़ी है ना। इसलिए जीवन में सजना हमेशा के लिए गुरु का शरण हाथ धरने से नहीं, गुरु की बात को जीवन में करने से होता है। जब हम करेंगे तो इन भवसागर से तरेंगे, और नहीं तो सजना अनेक जन्मों में मरते आए और मरेंगे, और दूसरा कोई चारा नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं उतरिया चाहो पार गुरु का ले वो शरणा, और सदा रे वो अधीन ध्यान हरि धरना। धन सुख राम गुरु अमर कबू नहीं मरना। गुरुदेव संत महात्मा अमर है। गुरु का ज्ञान ही गुरु होता है, और शरीर तो सबका टेढ़ा मेढ़ा एक दिन छूटता ही है। वस्तुतः ज्ञान ही गुरु होता है। और जब तक जिस महात्मा से मुख से हमें ज्ञान मिला है और वो मिले तो हमारे लिए पूजनीय आदरणीय होते हैं, बल्कि वस्तुतः गुरु ज्ञान ही होता है। इसलिए संतों ने कहा है कि जे तू चेला शब्द का तो शब्द रूप मोई जान, और जे तू चेला देह का तो देखे की खान। शरीर का चेला तो शरीर तो आज है कल नहीं है, इसलिए गलत है। चेला तो शब्द का है, और शब्द रूपी गुरु जानो वो हमेशा हमारे लिए साथ रहेगा। मान लो मैंने आज सत्संग किया, आज मैं हूँ, और सुबह मैं तो यहाँ से चल पड़ूंगा, तो गुरु शरीर का साथ रहेगा। लेकिन यदि आपने शब्द का संग कर लिया और शब्द पकड़ लिया, तो मैं भले ही चला जाऊंगा, वो शब्द मेरा आपके पास में रहेगा। अमुक महात्मा अमुक भाई अमुक संत ये आए और ये बात कही, और आपके जीवन में जहाँ भी जाओगे तो वो काम आएगी कि महात्मा ने वो बात कही है। ऐसे ही हमारे पास में जाकर के सज्जना गुरु का ज्ञान जो होगा वो हमें काम आएगा। और शरीर तो आज नहीं कल होता है, जाना ही है। इसीलिए हमें गुरु के पास में धन सुख राम गुरु अमर कबू नहीं मरना। सत ईश्वर स्वरूप समाये रहो गुरु शरणा। अपने स्वरूप में समाकर गुरु की शरण में रहो और अपने जीवन का कल्याण करो।